इन महिलाओं के लिए एक सलाम कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिंदगी में अगर कुछ हो जाता है तो वो हार नहीं मानती है। और उन महिलाओं में से एक महिला ये भी है जिनका नाम शहनाज है, जो कि रामबन से ताल्लुक रखती है और सड़क पर जो है अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रही है, यानी कि पेट के लिए काम कर रही है। शादी टूट गई लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है वो अपने पांव पर खड़ी उतरी है। और शहनाज आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वो महिला है, ये वो मोटिवेशन है उन सब महिलाओं के लिए जो यानी कि जिंदगी से जो है वो हार जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है वो ले लेते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि शहनाज, जिन्होंने इनकी जिंदगी में बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज आप देखिए कि अपनी रोजी रोटी के लिए, जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए सड़क पर काम कर रही है। एक रेडी लगाई हुई है जहाँ पर आप देखिए फ्रूट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं, एक मशीन यहाँ पर रखी हुई है और ये फ्रूट यानी कि बेच रही है और इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। शहनाज से बातचीत करेंगे कि जिंदगी में क्या कुछ बीती है, कितनी डिफिकल्टी जो है वो इन्होंने देखी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन पर सलाम जरूर लिखेगा, सल्यूट जरूर लिखेगा, क्योंकि आप लगातार पुलिस को सल्यूट जो है वो जरूर देते हैं, लेकिन ये महिला भी हकदार है सल्यूट की, सलाम की हकदार है, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं, ये वो महिला है जिन्होंने जो है वो हार नहीं मानी है और अपनी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, लेकिन आगे बढ़ना जो है वो इन्होंने तय किया है। शहनाज, सबसे पहले आपने जो ये कदम उठाया है कि जिंदगी में कोई भी मुश्किलात हो, हार नहीं मानी आपने, ये सबसे पहले आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली और जिंदगी में कितनी डिफिकल्टी जो है वो आपको देखनी पड़ी? मैम, कहीं ना कहीं हमें ये अपनी माँ से सीखने को मिला है, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत कुछ देखा हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला है और मैं यहाँ पे हूँ अपनी लाइफ में। अदरवाइज जैसे मतलब मुश्किलें मेरी लाइफ में है, जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में है, मैं कई बार सोचती हूँ कि सुसाइड कर लूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करके कोई जिंदगी नहीं है। सुख दुख आते रहते लाइफ में, लेकिन जीना चाहिए। शादी आपकी हुई क्या, वो कौन सा साल था जिस साल में आपकी शादी हुई? मैम, शादी मुझे इतना याद तो नहीं है, शायद 2014 था जब मेरी शादी हुई थी। ज़बरदस्ती मेरे डैडी ने करवाई थी, मेरी खुद की मर्जी नहीं थी, मैंने शादी नहीं करनी थी, कुछ मेरे खुद के प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी मेरे रिश्तेदारों ने। तो बदकिस्मती से वो 1-1.5 साल चली और उसके बाद टूटने का क्या कारण रहा? 1-1.5 साल शादी चली, उसके बाद टूट गई, क्या कारण रहा? मैम, मेरी लाइफ में अगर सबसे बड़ा आप देखेंगे, मैं माँ नहीं बन सकती। देखिए, किसी से मुझे अल्लाह ताला ने अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो वो अल्लाह की तरफ से, मैंने खुद से नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे रिश्ते यहाँ से टूटते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लोग यहाँ से ठुकराते हैं कि अगर आप माँ नहीं बन सकते तो हम आपके साथ शादी करके क्या करेंगे, या फिर आपके साथ रह के हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है। देखिए, कई ऑप्शन भी होते हैं, बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बात की थी आपने अपने हस्बैंड से, बोला था उनको? मैम, बोला तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। मैंने अडॉप्शन के लिए बोला था, उन्होंने नहीं माना, बोला कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अडॉप्ट नहीं चाहिए। तो फिर मेरा कोई उसमें मैं क्या ही कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद के दम पे कुछ भी करूँ। तो इसलिए फिर जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही हुआ। मैं ये यहाँ पे सड़क पे आज रेडी लगा के हूँ। 1-1.5 साल के बाद शादी टूट गई, उसके बाद दिल में, मन में, क्योंकि कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि आत्महत्या कर दे, जान दे दे अपनी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कई बार आता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं लाइफ में। और मैं कह रही हूँ ना कि मतलब जितनी मेरी लाइफ में मुश्किलें हैं, स्ट्रगल है ना, मतलब दूसरी कोई लड़की होती वो आज तक मर गई होती। जितना मैं सहती हूँ, जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ, कोई और होती तो वो आज तक नहीं जीती, वो मर गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का सहारा है, भरोसा है कि आज अगर दुख है तो कल सुख भी हो सकता है। बस शादी टूटने के बाद आपने क्या काम करना शुरू किया? क्योंकि ये रेडी जो है वो आपने आज ही लगाई है, आज सुबह ही लगाई है, तो उससे पहले क्या कुछ करती थी? मैम, मैंने पहले नरवाल फैक्ट्री में मैं काम करती थी, वहाँ पे अखरोट तोड़ते थे, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं था, 10-12 रुपए केजी मिलता था वहाँ पे। तो अखरोट इतने ज़्यादा नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ पे 8-10 केजी दिन के मुश्किल से निकलते थे, तो उसमें रूम का किराया भी नहीं निकलता था। आपको पता है कितनी महंगाई है जम्मू में।
तो फिर वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ रघुनाथ बाजार में मैं जॉब करती थी, बनिया सुपर मार्केट में, दीवान ड्राई फ्रूट में पैकिंग का, सेल्समैनी का। लेकिन वहाँ पे भी मतलब कोई छुट्टी नहीं होती है प्राइवेट जॉब में, और वहाँ पे पैसे भी कम थे, 7,000 सैलरी थी, तो उससे गुजारा नहीं हो सकता। बीच में इतनी छुट्टियाँ हो जाती थी, बीमार हो जाता इंसान, तो फिर उससे मुश्किल से मतलब रूम का रेंट निकलता, फिर खाना पीना, आपको पता है कितनी ज़रूरतें होती हैं लड़की ज़ात को। तो फिर मैंने उसके बाद में अपनी सब्जी की रेडी लगाई थी गुजर नगर में। तो कुछ टाइम पे 3-4 महीने चला था वो, उसके बाद में वो 370 टूटा था, तो उसकी वजह से काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को होटल लाइन ज्वाइन करवाई थी, तो मैंने 5-6 साल होटल लाइन में लगाए। लेकिन जो मेरा शौक था वो मैं बन नहीं पाई। तो वहाँ पे भी कोई मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो इंसान चाहता है, जितना काम करता है उसके बदले में इंसान इज्जत चाहता है और सैलरी अच्छी चाहता है, तो वो नहीं थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो मैं 5-6 महीने से बेकार हूँ। काफ़ी मुश्किल है, अभी रूम का रेंट देना है 2 महीने का। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं बैठी रही रूम पे तो कहाँ से आएगा। फिर मैंने सोचा आप परिवार के साथ रहते हैं? हाँ, नहीं मैम, मैं अकेली रहती हूँ, परिवार सब घर पे है, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। 10 सालों से अकेली रहती हूँ मैं यहाँ पे। 10 साल से अकेली रहती? जी, 10 साल से अकेली रह रही हूँ। हाँ जी। देखिए, काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मन में ख्याल तो ज़रूर आते हैं कि आत्महत्या कर ले। और देखिए, एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक लड़कियों के लिए, एक महिलाओं के लिए, कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप देखिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो रहती है। शादी हो चुकी, शादी के बाद कारण ये था कि माँ नहीं बन पाई और शादी टूट गई। तो एक लड़की के लिए ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है। और शहनाज उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने हार नहीं मानी है और आज ये रेडी लगा रही हैं। यहाँ पर रेडी इन्होंने लगाई है, यहाँ पर काम कर रही है। तो मैं यही चाहूँगी शहनाज, मैं एक बात आपसे ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ज़रूर है। वो तो है, उसी के भरोसे मैं चल रही हूँ। अगर मतलब मुझे अल्लाह का सहारा नहीं होता, भरोसा नहीं होता, वही है ना, बोलते हैं ज़िंदगी में अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें तजुर्बा कैसे होगा ज़िंदगी का। सुख दुख आते रहते, इंसान को चलना चाहिए। वो उसने जब तक ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, 2 बार तो नहीं मिलती ना, फिर जैसे चलेगी वैसे चलानी पड़ेगी। देखिए, जितनी भी हमारी अभी बातचीत हुई है, इनकी बातों में सिर्फ मोटिवेशन दिखती है, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो शहनाज में मुझे दिख रही है। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कितनी भी डिफ़िकल्टी, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ रही हो, खासकर महिलाओं को अगर परेशानी आ रही है तो अपनी ज़िंदगी से हार ना माने, कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपको जो है वो बाद में पछताना पड़े। लेकिन शहनाज आप देखिए, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इनसे देखने को मिल रही है। और इतनी डिफ़िकल्टी थी, परेशानी होने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो हार नहीं मानी। और मैं यही चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी आप मदद कर सकते हैं उतनी मदद जो है वो शहनाज को करें, उतना प्यार जो है वो शहनाज को दें, क्योंकि ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए शहनाज ने आज जो है यहाँ पे रेडी लगाई है। और इससे पहले भी वो कई सारे काम जो है वो कर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ये ठाना है कि हार नहीं माननी है ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। और ये शहनाज है जो कि जम्मू के हरि सिंह पार्क के पास इन्होंने बाहर जो है वो रेडी लगाई हुई है। तो जितना आप शेयर कर सके, जितना प्यार, जितनी मदद आप कर सके शहनाज की, उतनी मदद जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।